नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी जो पिछले कुछ महीनों से लगातार विवादों में है, अब उस पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा बयान आया है और ये कहा गया है कि राघव चड्ढा की गिरफ्तारी का डर उन्होंने बताया है और इसकी वजह बताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये आशंका जताई गई है कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से इसको जोड़ते हुए ऐसा कहा है, तो लगातार उसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद जो राघव चड्ढा हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार पहले कैसे आम आदमी पार्टी को यह पता लग जाता है कि अब इनकी गिरफ्तारी होने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये जानती है कि आखिरकार किस केस में और किस आरोप में इसे जो है गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किस आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा ये अभी पता नहीं है, इसकी तैयारी की जा रही है। आखिरकार कौन कर रहा है इसकी तैयारी? बार बार केजरीवाल सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन पूरी चीजें कभी भी जनता के सामने नहीं रखी जाती। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया है, नियुक्त किया गया है और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना चालू किया है, तो अब सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार करेंगे। किस केस में करेंगे और क्या आरोप होंगे ये अभी ये लोग बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से ये सवाल जनता पूछ रही है, लोग पूछ रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है, आखिरकार कौन लोग बना रहे हैं इसको। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी इसको रिट्वीट करते हुए ये बोला कि ये तो बहुत ही घटिया राजनीति है, हम राघव चड्ढा के साथ हैं, पूरा देश इनके साथ इनके कारनामे देख रहा है, जनता सब समझ रही है। खुद ही अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं, खुद ही कहते हैं कि अब इसकी गिरफ्तारी होने वाली है। मनीष सिसोदिया के लिए भी यही कहा गया था। बीजेपी ने तो पहले कोई आरोप नहीं लगाया। वहीं राघव चड्ढा के बारे में आपको बता दें तो पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, पंजाब सरकार की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं राघव चड्ढा और पिछले कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें गुजरात में सह प्रभारी बनाकर भेजा गया और इससे पहले वो पंजाब में भी पार्टी के लिए जिम्मेदारी वहां पर निभा चुके हैं। पेशे से अगर राघव चड्ढा की बात की जाए तो सीए हैं और अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। राघव को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी बताया जाता है और बेहद भरोसेमंद बताया जाता है। लेकिन सवाल फिर यही उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी को पहले से कैसे ये समझ में आ जाता है कि अब हमारे इस नेता के खिलाफ जो है तैयारी हो रही है और कौन कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। इस गिरफ्तारी की आशंका जताई गई है जिस पर पार्टी के कई नेता जो है इस समय अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के कई नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग 4 महीने से अधिक समय से जेल में इस समय बंद हैं और वहीं अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया उनके खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है, जिसमें हाल ही में 2 बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, एक को सीबीआई की तरफ से और दूसरे को ईडी की तरफ से। और वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर। हालांकि उसके बाद उन्हें जमानत दी गई है, लेकिन यहां पर क्या पहले से ही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? जैसा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं और उन्हीं की पार्टी के सौरभ भारद्वाज ये रिट्वीट करते हैं कि ये तो बहुत घटिया राजनीति है। खुद ही आरोप लगाना, खुद ही सब चीजें जो है देश के सामने आकर के रख रही है आम आदमी पार्टी की। कहीं ना कहीं राघव चड्ढा का जानते हैं, जैसे मनीष सिसोदिया के बारे में जानते थे कि कुछ तो दाल में काला है। वही अब इस पर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल और उनके साथियों ने अगर गलती नहीं की तो बाबा साहेब द्वारा बनाया संविधान हिफाजत करेगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को नशे की राजधानी बनाया, ऐसे में सजग विपक्ष बन कानून के सहारे ही जेल भिजवाएंगे, ये कहना है कांग्रेस का। और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी की गोद में खेलने से भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। यानी कि अब केजरीवाल सरकार से कांग्रेस भी जो पहले उनके साथ थी अब सवाल खड़े करती हुई। वहीं कपिल मिश्रा बीजेपी नेता, उन्होंने पूछा है कि जिसकी चोरी और करप्शन पकड़ा जाता है उसको आम आदमी पार्टी गुजरात का प्रभारी बना देते हो रोने के लिए। यानी कि ये रोने धोने का ड्रामा किया जा रहा है ताकि लोगों से विक्टिम कार्ड बन करके जो है वोट लिया जा सके। वहीं आगे कपिल मिश्रा ने इसको लेकर कहा है
कि चोर की जगह जेल है, चुनावी जनसभाएं नहीं। तो यहां पर बड़ा आरोप लगाया कि जो चोर इसमें शामिल हैं उनकी जगह जेल में है, बल्कि जनसभाओं में नहीं। वहीं कुछ स्लोगन दिए गए कपिल मिश्रा की तरफ से, लिखा गया है कि केजरीवाल चोरों का अड्डा, जेल जाएगा राघव चड्ढा, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, सिसोदिया की जेल जाने की तैयारी है। ये लिखा गया कपिल मिश्रा की तरफ से। और वहीं आगे इसमें जोड़ते हुए उन्होंने पंक्तियों में लिखा है कि केजरीवाल के खेल में सत्येंद्र जैन जेल में, जिसकी चोरी पकड़ी जाए केजरीवाल उसे गुजरात का प्रभारी बनाए। तो ये तंज कसा गया है कि केजरीवाल जो है गुजरात का प्रभारी उन्हें बना रहा है जो चोरी के केस में पकड़े जा रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लोगों के 27 साल बर्बाद कर दिए, ना अच्छे स्कूल बनाए, ना अस्पताल, नौकरी के लिए भटक रहे नौजवान हो या किसान, गोपालक हो या रिक्शा चालक। ये आरोप लगाए गए मनीष सिसोदिया की तरफ से। और आगे उन्होंने लिखा, सब अब अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना चाहते हैं, भाजपा आप नेताओं को गिरफ्तार कर गुजरात में चुनाव हारने से बचना चाहती है। तो यहां पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सब केजरीवाल को मौका देना चाहते हैं। तो क्या यहां पर यह ऐलान किया मनीष सिसोदिया ने कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अरविंद केजरीवाल होंगे क्या गुजरात में सीएम का चेहरा? मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है उससे तो यही लग रहा है, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि सब अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहते हैं। गुजरात चुनाव है, यानी कि गुजरात में क्या अरविंद केजरीवाल अब जाकर सीएम पद का चुनाव लड़ेंगे? वहीं परवेश सिंह साहब ने इसको लेकर कहा कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि अरविंद जी आप इस कलयुग के सबसे बड़े प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हो। बीजेपी के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, और उन्होंने उसमें आगे कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में हुए 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले और जल बोर्ड जो मुनाफे में था वह घाटे में किस प्रकार गया। राघव चड्ढा ने कितना कमीशन आपको दिया, कमीशन में से कितना पैसा पंजाब चुनाव में खर्च हुआ, ये तो बताना पड़ेगा। तो यहां पर बड़ा आरोप लगाया है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कि 26,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का जो घोटाला है उसको लेकर कितना कमीशन आपने खाया। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने इसको लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो सब पता होता है कि किसने क्या कर रखा है, किसके खिलाफ कब तक कार्रवाई हो सकती है। आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए हर उस बंदे को चुनावी राज्य में लगाते रहें जिसके भी अंदर जाने की आपकी, यानी कि जिसके भी जेल जाने की आपको 100% उम्मीद है, ताकि बहाना बनाया जा सके। तो अब लोग भी ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना यहां पर आकर जो है नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी की तरफ से अभी आरोप लग रहे हैं कि चोर की चोरी पकड़े जाने की संभावना की वजह से चोर का नाम बताकर एजेंसीज को, यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगाना प्रारंभ कर देना अब आपकी आदत बन चुकी है। इस तरीके से अब भ्रष्टाचारियों को अब और नहीं बचाया जा सकता। और यहां पर आम आदमी पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद ही अरविंद केजरीवाल ने जब ये ट्वीट किया उसके बाद लगातार सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। और इस बीच मनीष सिसोदिया खुद ही उनके ट्वीट को जो है कोट करते हुए लिखते हैं कि अब सब जो है अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। तो यहां पर आम आदमी पार्टी खुले तौर पर यह ऐलान आखिरकार क्यों नहीं कर देती कि अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से गुजरात में जा रहे हैं लगातार, तो क्या गुजरात चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे? ये खुद ही इसके संकेत दे रहे हैं मनीष सिसोदिया। इसको लेकर के खुद ही जनता को बता देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता था कि हम तो दिल्ली के मालिक हैं, और अब गुजरात चुनाव में इस तरह की बातें की जा रही हैं। और उससे पहले खुद ही बोला जा रहा है कि राघव चड्ढा जिनको सह प्रभारी बनाया गया, इनको अब ये लोग गिरफ्तार करने वाले हैं। उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये लोग से क्या मतलब है अरविंद केजरीवाल का। अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां पीएफआई पर इतना कड़ा संज्ञान लेती हैं, पीएफआई पर एक्शन लेती हैं, उस पर कुछ नहीं बोला जाता। लेकिन जब विपक्ष के भ्रष्टाचार को लेकर, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करती हैं, उसमें कार्रवाई करती हैं, तो फिर ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने आ जाते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ये सब करवा रही है, नरेंद्र मोदी हमसे डर गए हैं, बुखलाहट है प्रधानमंत्री के अंदर। लेकिन अगर आपको सच्चाई देखनी है केजरीवाल जी, तो आप देख सकते हैं इस समय जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको सच्चाई देखनी है तो बीजेपी बुखलाई हुई नहीं है, बल्कि गुजरात में इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा है, आप देखिए उसमें रैली में हुजूम उमड़ा हुआ है गुजरात की जनता का। और कहीं ना कहीं क्या उस भीड़ को देखकर अरविंद केजरीवाल ने ये स्क्रिप्ट लिखी है, क्या इनकी टीम ने स्क्रिप्ट लिखी है कि अब आप राघव चड्ढा का नाम सामने दे दीजिए? क्योंकि मनीष सिसोदिया का जो चैप्टर चल रहा है उसमें तो अब गिरफ्तारियां होना शुरू हो चुकी हैं। लोगों के बीच में लोगों को समझ आ रहा है कि जो शराब कारोबारियों के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार किया गया, अब उन पर नकेल कसना शुरू हो गई है। तो अब एक नया सिक्का पब्लिक के बीच में फेंका जाए, वो फेंका गया है अब राघव चड्ढा के नाम का। अब देखना होगा इसको लेकर आगे चल के
किस हिसाब से आम आदमी पार्टी जो है अपनी जो राजनीति है, दोहरे मापदंड की राजनीति जो चला रही है, वो कितनी दूर तक आखिरकार चल पाती है। और इसको लेकर अब क्या राघव चड्ढा के खिलाफ भी कुछ इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप जैसे प्रवेश सिंह साहब लगा रहे हैं, क्या उसमें केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी प्रकार का जो है जांच करके उसमें जनता के सामने क्या सच लाएंगी, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर आपकी क्या राय है, जो खुद ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये ट्वीट किया जा रहा है, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।